अगर आपकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के 1 हफ्ते बाद भी आप अपने आप को हेल्दी या स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। Hi, I'm Dr. Neha Gupta, infectious diseases specialist with global experience in infectious diseases from for last 2 decades from world's best hospitals. And today we are going to discuss regarding infections following surgery. तो कई बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं सर्जरी के बाद में भी, और जैसे किसी को अगर सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी या फिर कोई प्रोसीजर है, ब्रेन की सर्जरी या फिर ईआरसीपी प्रोसीजर या इंटेस्टाइनल ऑपरेशंस या फिर पथरी की सर्जरी या फिर कोई किडनी रिलेटेड प्रोसीजर या फिर कोई स्पाइनल सर्जरी या बैक प्रोसीजर हुआ है, तो इन सर्जरीज के बाद में भी कई बार लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन कैसे प्रेजेंट करता है? कई बार इन्फेक्शन इतना सीवियर हो सकता है कि पेशेंट को इवन आईसीयू में जाना पड़े। यूरिन इन्फेक्शन, जो कि यूरिन से बैक्टीरिया तुरंत ही निकल के ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं और पेशेंट डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में या फिर आईसीयू में एडमिशन कराना पड़ सकता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं और जो कि इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अगर सर्जरी जहां पे हुई है वहां पे दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग आ रही है या छूने में ज्यादा पेन हो रहा है या फिर वहां से कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, सो ये दीज आर सजेस्टिव ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स या फिर साइंस। अगर आपके पेट की सर्जरी हुई है और वहां पे पस आ गया है या पस निकल रहा है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। दिस कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसमें अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो फिर सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। या फिर अगर आपको फीवर आ रहा है तो उसमें ये जानना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन कहाँ का है। ये यूरिन इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार सर्जरी के बाद में फीवर ड्रग या फिर एंटीबायोटिक के कारण भी आ सकता है। एंटीबायोटिक्स सर्जरी के बाद में दी जाती हैं और अगर वो ज्यादा दिन दी गई या ली गई तो फिर उन एंटीबायोटिक से साइड इफेक्ट या फिर एलर्जी या फिर ड्रग फीवर होता है, विच कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग। एंड कई बार पेशेंट्स को लूज मोशंस भी हो सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। इन सब में इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्सपर्ट कोलैबोरेट कर सकते हैं विथ सर्जन्स एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है रिगार्डिंग द एंटीबायोटिक्स। एंड कई बार ये भी हो सकता है कि सर्जरी एडवाइस की गई बट इफेक्टिव मेडिकेशंस या एंटीबायोटिक्स से वो हम सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन को बचा सकें। सर्जरी के बाद में हाउ कैन वी प्रिवेंट इन्फेक्शंस? सो फर्स्ट इज हैव मिनिमल कॉन्टैक्ट विद अदर्स। आप कम से कम कॉन्टैक्ट रखें और अगर कोई मिलने आए तो एटलीस्ट कीप अ 2 फीट डिस्टेंस, तो इससे अगर उनको मान लो कोई इन्फेक्शन है तो वो आपको नहीं होगा। सेकेंड, फोकस ऑन हैंड हाइजीन। यूज हैंड रब सॉल्यूशन स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। ईट, जो भी आप खा रहे हैं बाहर से, अगर फ्रूट्स हैं अच्छी तरीके से साफ होने चाहिए ताकि उसमें से इन्फेक्शन ना हो सके। एंड फ्लावर्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए बिकॉज कई बार उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड अगर हो सके तो आप सर्जरी के पहले वैक्सीनेशन, स्पेशली हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन या फिर फ्लू शॉट्स ले लें अगर आपकी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है तो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए एंड स्वस्थ रहिए।